अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू कि डॉक्टर जाकिर नाइक और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, इन्हें तैयार करने वाला कौन सा बदबख्त और बदनसीब शख्स है कि जिस बंदे ने इन बंदों को तैयार किया, वसीयतें की, नसीहतें की और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के तरीक़ों से इन्हें तैयार किया और आज ये बंदे मुसलमानों को गुमराह करने, उनके अकायद, उनके नज़रियात, उनके ईमान को तबाह व बर्बाद करने के लिए कोशां हैं। अगर आप आज भी देखें तो ये दोनों शख्स, ये बंदे आज भी गुमराह अकायद, नज़रियात और मुसलमानों के ईमान के दुश्मन और इन्हें तरह तरह के अकायद नज़रियात में उलझाते हुए नज़र आते हैं। एक मिर्ज़ा इंजीनियर है, इसके इतने गंदे तरीन और कुफरिया इसके अकीदे हैं, इसके नज़रिए हैं, यहाँ तक के गुमराहाना इसके अकायद हैं कि ये लोगों को नए से नए तरीके, नए से नए रास्ते पर लगाता हुआ और बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में, आपके सहाबा, आपके अहले बैत की शान में भी तरह तरह की गुस्ताखियाँ करता हुआ ये नज़र आता है। लेकिन और इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कई बार गुस्ताखियाँ करता हुआ और इसकी कई वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। इसी तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का बहुत बड़ा दुश्मन है। यजीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला माज़अल्लाह कई बार इसने अपनी वीडियोस के अंदर कहा और इसका यजीद के बारे में मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा है। इसको ये यही कहता है कि ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर इससे किसी बात की दलील मांगी जाए तो ये मुख्तलिफ तरह के दलाइल पेश करके उसको सही साबित करने की ये बंदा कोशिश करता है। और बात यही है कि इन दोनों को तैयार करने वाला कौन है, इनके पीछे कौन है, इन्हें किस बंदे ने इनको तैयार किया, कि वो बदबख्त बदनसीब वो है कौन। और इसी तरह हम आपको आज इस वीडियो में बताते हैं कि वो बंदा है कौन। हम इंशाअल्लाह ताला साथ साथ इनकी वीडियोस भी चलाएंगे जिसके अंदर ये बंदे अपने मुंह से इकरार करते हुए नज़र आएंगे कि उसने हमें नसीहतें की, वसीहतें की और उसके अलावा क्या क्या कुछ उसने इनको कहा, यानी सब कुछ अपनी वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। बात यह है कि इन्हें तैयार करने वाला बंदा है कौन। इन्हें तैयार करने वाला वो बदबख्त बदनसीब डॉक्टर इसरार अहमद है, जिसने इन दोनों शख्सों को तैयार किया। उनके मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का कहना है कि जी मैं डॉक्टर इसरार के पास पढ़ता रहा हूँ, इसके पास 2-2 घंटे क्लासेस लेता रहा हूँ। यानी डॉक्टर इसरार के हवाले से उसका ये मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा है कि डॉक्टर इसरार जैसा बंदा ही कोई नहीं, लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर इसरार भी शय कोई नहीं। लेकिन इस बंदे का एक डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला खुद अपने बारे में कहते थे कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर उम्मी हूं, मैं हदीस के नॉलेज के एतबार से उम्मी हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के ऊपर लगाई है। तो जाहिर है जिस तंजीम के बानी का अपने बारे में यह दावा है कि मैं इस तरह की फील्ड्स में उम्मी हूं, तो उस तंजीम के जो अरकान है उनका अपना लेवल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। बात के अंदर ये कहना कि डॉक्टर इसरार का कहना था कि मैं हदीस के अंदर उम्मी हूँ, यानी अनपढ़ हूँ, मुझे हदीस का इल्म नहीं है, मैं इख्तिलाफी मसाइल में कमज़ोर हूँ, मैं इख्तिलाफी मसाइल नहीं कर सकता। तो अब बात यह है कि जो बंदा हदीस के अंदर उम्मी है, जिसको इख्तिलाफी मसाइल हदीस का इल्म है ही नहीं, वो बंदा कुरान का इल्म कैसे रखता है? उस बंदे ने कुरान की तफसीर कैसे लिखी? और इस बंदे ने जो कुरान की तफसीर लिखी, इसने मादल्ला अपनी तरफ से लिखी, किसी भी सहाबा अहले बैत, किसी भी नकल करने वाले अकवाल सहाबा के अकवाल से भी इसने तफसीर नहीं लिखी। इसने अपनी राय से माज़अल्लाह तफसीर लिखी और उसके अंदर इसने कई बार गलतियां की। जिस तरह सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया, जिसके अंदर उनके भाइयों ने उनके वालिद से कहा कि आज हम यूसुफ को हमारे साथ बेच दें कि कुरान का तर्जुमा ये आता है कि वो कुछ खा पी ले। लेकिन स्क्रीन पर आपको बतौर दलील तफसीर का एक सफ़ा नज़र आता होगा, इसके अंदर इस बंदे का ये कहना था कि कुछ चढ़ चुगले। माज़अल्लाह ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज जानवरों के लिए बोले जाते हैं, इंसानों के लिए नहीं बोले जाते, लेकिन वो फिर भी इतने जलील क़दर नबी हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके बारे में ये बंदा अल्फाज लिखता है कि वो कुछ चढ़ चुगले माज़अल्लाह। इसी तरह इसके कई और इतने अकायद और नज़रियात रब ताला के बारे में भी, ताला के बारे में भी इसके जो अकायद और नज़रियात हैं वो भी कुफरी अकायद और नज़रियात हैं, गुमराहाना अकायद और नज़रियात हैं।
और इसी तरह इसकी कई वीडियोस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी इसके जितने भी अकायद नज़रियात हैं सारे गुमराहाना है। ये बंदा इतराज़ करता था कि अहले सुन्नत शिरक का फतवा देते हैं और ये खुद एक शिरक की मशीन थी, हर बात पे शिरक का फतवा, हर बात पे शिरक का फतवा, कि जो बंदा पढ़ा ही नहीं, दरस निज़ामी की ही नहीं, हदीस का इल्म ही नहीं, वो बंदा किस तरह शिरक का फतवा दे सकता है किसी के ऊपर। इसने कई बार अहले सुन्नत पर शिरक के फतवे देता रहा और इसने अपने मिर्जा जेलमी को और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यही बातें सिखाई कि वो भी बात बात पर शिरक का फतवा ही लगाते हैं। इसी तरह अगर हम डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करें तो इसका भी अपनी वीडियोस के अंदर यही कहना था कि मुतासिर हुआ वो तेरा पैसा है तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्या अल्लाह फिरदौस आमीन। और डॉक्टर साहब से काफी मुतासिर था, तो जब मैंने कहा उनसे आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, इस्लाम नहीं मिलेंगे। एक गाइडेंस मुझे दिया तो उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो जरूरत है उसे कम करना चाहिए। एकदम कहा वाह वाह, जरूरत कम करो ताकि आपको जिंदगी बसर करने के लिए आसानी मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। कुछ वसीहतें की, मैंने कहा मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी देखनी है। वो कहता जी यहाँ आपको नजर नहीं आएंगी, ये सिर्फ यहाँ आपको अदारे नजर आएंगे, इस्लाम नजर नहीं आएगा माअज़ल्लाह। और इसके खुद के जो कायदे नजरियात के वो कुफर वाले थे, कुफरी कायदे नजरियात के। मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बना, जिस्म के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर अहमद साहब से मिला और जब उन्होंने मुझे पूछा बेटा आप पाकिस्तान क्यों आए, तो मैंने कहा कि यहाँ इस्लामिक इदारे है, आपसे मिलने आया। डॉक्टर जाकिर नाइक है, इसका भी यही हाल है। ये भी अकायद और नजरियात के अंदर गुमराहाना और कुफरी अकीदे लोगों को पेश करता और इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर जो ये अपने सेशन करता रहा, उन सेशन के अंदर इसके तैयार किए हुए लोग होते थे जो इससे सवाल करते ही उनके जवाब दे देता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कई बार इस बंदे की लड़ाइयाँ हुई। वो कहता है कि इसका माइक बंद कर दे, उसका आप माइक बंद कर दे, लेकिन अगर वो तुझसे सवाल कर रहा है तो ये हक बनता है कि उसको जवाब दे, उसका माइक बंद ना करवा। क्यों पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये मामला पेश नहीं आया कि इसने सिलेक्टेड बंदे, चुने हुए बंदे जो इससे सवाल करें। यहाँ तकरीबन हर एक बंदा इससे सवाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा फंस जाता है और आगे से उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। और इसकी औकात है, ये यतीमुल इल्म ये बंदा है और इसके जो अकायद नजरियात इसके भी डॉक्टर इसरार तना कुफर और गुमराहाना अकायद नजरियात है। यानी इन दोनों बंदों को जो तैयार करने वाला बंदा खुद को ये मर गया, लेकिन इनको ये छोड़ गया, चलो मैं तो चला गया, जो मैंने काम ना कर सका वो तुम दोनों अब काम। अहमद जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है, मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। मुझे एक पाकिस्तान अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो भी करना, तो ये वो काम कर रहे हैं। मिर्जा जेलमी का आप हाल देख लें, आज भी औलिया किराम पर यह बंदा इतराज करता हुआ। और इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपके अहले बैत की, आपके औलिया की शान में भी ये माअज़ल्लाह गुस्ताखियाँ करता हुआ नजर आ रहा है, जो उसके अकायद नजरियात के यही बंदे आगे फैलाते हुए नजर आते हैं। यानी इन बंदों को तैयार करने वाला डॉक्टर इसरार ही था, इसके अलावा कोई बंदा। डॉक्टर इसरार साहब से ज्यादा कुरान को नहीं जानता था। ये उनके मुखालफीन भी मानते हैं कि डॉक्टर इसरार जैसे क्रॉस रेफरेंसेस किसी आलिम दीन को भी नहीं आते थे, हालांकि वो हाफ़िज़ कुरान नहीं थे। कुरान जिस जोर के साथ नाजिल हुआ था, जिन जज्बात के साथ, वो मिण मिण करके बयान करने वाला कुरान नहीं, बाकी जो कुरान नाजिल हुआ था जिसने अरब के लोगों में बिजली भरी थी, वो डॉक्टर इसरार साहब ने प्रेजेंट किया। तो मैं जरूर वहां पे जाता हूँ, उनके बेटों से भी मुलाकात करता हूँ। डॉक्टर इसरार साहब का कुरान सुन के क्यों आप आखिरत की तरफ लगते हैं? आप हजार मौलवियों की तफसीर कुरान की सुन लें, आपको कोफ्ती हो। डॉक्टर इसरार का इतना सा क्लिप भी सुन लेना आप, तो आपके कहता बंदा कहता आज ही मैं दुनिया को 3 तलाकें दे के आखिरत हो। नहीं था, क्योंकि इनके बाकायदा उनके साथ राब्ते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान आया आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, तो इस बंदे ने जाकिर नाइक, जो लोग टेलीविजन देखने वाले हैं वो उनसे वाकिफ हैं।
असल में ये साहब जो है डॉक्टर जाकिर नाइक, ये दो शख्सियतों से मुझ मुतासिर हुए। ज्यादा तो उनका दामद दीदात से है, उसके बाद वो हमारे काम से मुतासिर हुए। आज से 10-12 साल पहले आए थे यहाँ लाहौर, उससे मुलाकात की और 60,000 रुपए के मेरे कैसेट, ऑडियो वीडियो वो लेकर गए और उन्होंने बल्कि कहा कि जो आला तरीन कैसेट टेप मिलती हो बाजार में उस पर मुझे तैयार करवा के दें। और वहां पर वो IRF के नाम से उनका इदारा है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, और वो बहुत अरसे से चैनल के ऊपर मेरे जो दुरूस है कुरान मजीद के डॉक्टर इसरार के मुंह से ये बात करनी है कि 60,000 की जो कैसेट है मेरे बयान यहाँ से लेकर गया, वहाँ जाकर सुनता चलाता, उसके मुताबिक दरसो बयान ये बंदा करता था। और मिर्जा जेलमी का भी यही दावा है कि मैं डॉक्टर इसरार से पढ़ा करता था, वो ऐसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाते थे, माअज़ल्लाह इसके गुमराहाना अक़ाइद और नज़रियात के। और इसी आज हमने डॉक्टर इसरार की किसी भी वीडियोस के मुतालिक ये बात नहीं की कि इसका इस पर गुमराहाना कुफरी अकीदा है, इस पर गुमराहाना और अकीदा है। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियोस के अंदर इस डॉक्टर इसरार का कई इसकी कुफरिया और गुमराहाना अबारतों पर हम इंशाअल्लाह ताला इसका रद्द करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन जैसे बद मजहब बद अकीदा लोगों से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इनके गुमराहाना कुफरी अकायद, इनकी स्पीचेस सुनने से, लेक्चर सुनने से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।